नगर निगम में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एचएस लक्की के साथ रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लक्की ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए मौजूदा मेयर और यूटी प्रशासन द्वारा चंडीगढ़ की जनता पर ब्याज दरों को थोपने का आरोप लगाया। नगर निगम और ICCC के कर्मचारियों सहित कुल 100 कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने पर कड़ी निंदा भी की। इन्हीं सभी मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ आज रोष प्रदर्शन किया गया। जो प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर वृद्धि की गई है 3 गुना रेजिडेंशियल में और 2 गुना कमर्शियल में, जो 1 लाख रेजिडेंशियल यूनिट है उनका प्रॉपर्टी टैक्स 3 गुना बढ़ा दिया गया है और जो कमर्शियल है वो 31,000 यूनिट है उनका दुगना प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया गया है और जो सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है, इस सब के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज चंडीगढ़ कांग्रेस यहाँ पर एक बड़ा इकट्ठ कर जो है नगर निगम का घेराव करने जा रही है, ताकि जो ये गूंगी बहरी भाजपा की सरकार है इन नींद से जाग जाए और जो कर्मचारियों को शोषण कर रही है, जो लोगों के ऊपर जनता के ऊपर टैक्सों का बोझ बढ़ा रही है, इनको नींद से उठाया जाए, झकझोरा जाए और पब्लिक की जेब में जो डाका डालने की तैयारी है उससे रोका जा सके। पहले 3% था जिसको बढ़ा के 9% कर दिया गया है, यानी जो आदमी 10,000 रुपया अपने घर का सालाना टैक्स देता था वो उसको 30,000 रुपया देना पड़ेगा और जो 10,000 अपने छोटी दुकान का देता था उसको 20,000 देना पड़ेगा। ये एक तरीके से लोगों के ऊपर इतनी ज्यादा महंगाई की मार पहले से चल रही है, ऊपर से टैक्सों की मार कर दी गई है। ये कोई तरीका नहीं है नगर निगम को चलाने का, इसके खिलाफ हम बुलंदी से आवाज उठा रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि मोदी साहब तो कहते थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ तो क्या देनी है, जो 150 लगे हुए उनको भी निकालने की काम कर रहे हैं और हम इसका डट कर विरोध करेंगे और इसको होने नहीं देंगे। जय भीम जय भारत। मैं कमिश्नर साहब से ये अपील करता हूँ कि ये हमारे 29 कर्मचारी हैं जो पिछले 3 सालों से ICCC बिल्डिंग में वर्किंग पे है। जब ये बनी भी नहीं थी उससे 5 दिन पहले से, तो कुछ महीने पहले अभी पिछले महीने हमारे इन 29 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है और सब बेरोज़गार हो गए हैं, जिसके कारण कोई बंदा अपनी स्कूल की बच्चियों की फीस नहीं दे पा रहा है, स्कूल में एडमिशन ही नहीं करा पा रहा है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है ना। बीजेपी की सरकार होने के कारण है, पब्लिक इतना सपोर्ट कर दी थी पहले बीजेपी को कि भाई हमारी बीजेपी सरकार हमारे लिए कुछ लाएगी, इससे बढ़िया तो हमारी कांग्रेस सरकार थी, है ना, जिसने हमें रोज़गार दिलवाया था, सब कुछ दिलवाया था। अब जब से बीजेपी सरकार आई थी तो हमने सोचा था भाई हमारे अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमारी जो मेयर मैडम है जो बबला मैम जी, हरप्रीत कौर बबला जी, हमारी उनसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि इन 29 परिवार का सोचो मैम, इनके बच्चे बेरोजगार हो गए हैं, बेघर हो गए हैं, इन्हें जल्द से जल्द नौकरी पे चढ़ाया जाए। और मेरी कमिश्नर सर से भी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि भाई इनका जितनी जल्दी हो सके करवाएं, क्योंकि इनके बच्चों की स्कूलों की फ़ीस नहीं जा पा रही है, इनके खर्चे चलना औखे हो गए हैं। और मेरी सीनियर डिप्टी मेयर बंटी सर से भी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि हमारे इस नौकरी को लेके हमारा मुद्दा उठाया जाए। आप देख लीजिए आज मुलाजिम कैसे दर दर भटक रहे हैं। इन्होंने एक तरफ तो लोगों की कमर तोड़ी थी, आज मुलाजिमों को, उनके परिवारों को ही ख़त्म करने पे आ गई है। इनके बच्चों की आज इन्होंने खुशी होनी थी कि बच्चों की एडमिशन करानी है, मगर एडमिशन तो दूर करके खाने के भी लाले आ गए हैं। कि जब से मेयर आई है, चंडीगढ़ प्रशासन जब से हमारे साथ धक्काशाही कर रहा है। आप देख लीजिए मुलाजिमों को निकाले जा रहा है, फायर ब्रिगेड के मुलाजिम निकाल दिए, ICCC के मुलाजिम निकाल दिए, टॉयलेट्स के जो वर्कर्स हैं उनको 6-6 महीने हो गए तनख्वाहें नहीं मिल रही, स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दी। चंडीगढ़ प्रशासन और भाजपा सरकार, सेंटर की सरकार भाजपा, इन्होंने लोगों की कमर बिल्कुल ही तोड़ दी है। ये ना घर के रहे ना घाट के रहे। अगर ऐसे ही आप बेरोजगार लोगों को करोगे तो लोग कहाँ जाएंगे। तो मेरा यही दोबारा पुरजोर गवर्नर साहब से प्रार्थना है कि आप बहुत पॉजिटिव नेचर के हैं, जो मुलाजिम 3-3 साल से 10-10 साल से 8-10 साल से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, उनकी उम्र 30 से भी ऊपर हो गई है, अब वो कहाँ जाएंगे। जो नए मुलाजिम रखे हैं, जो आपको लगता है, हम ये नहीं कहते ना निकालो, हम कहते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ निकालो। ICCC वैसे ही चल रहा है, जो कि स्मार्ट सिटी में था, अब नगर निगम उसको देख रेख कर रही है। तो मेरा दोबारा पुरजोर गवर्नर साहब से ये निवेदन है कि ICCC के जितने मुलाजिम हैं और फायर ब्रिगेड के जितने मुलाजिम हैं, इनको दोबारा जल्द से जल्द इनका टेंडर रिन्यू करके इनको पहल के आधार पर इनको नौकरी दी जाए।